अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नॉलेज फैक्ट्स की तरफ से आप सबको मेरा सलाम। क्या आपको जानवर पसंद हैं? आप इनके बारे में जितना भी जानें, जितनी भी वीडियोस देख लें, लेकिन हर बार आपको कुछ ना कुछ पसंद आएगा। खासकर इनके बच्चों की हरकतें जो कि बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार होती हैं। जानवर भी प्यारे हैं, लेकिन इनके बच्चे इनसे भी ज़्यादा क्यूट, और आज हम इन्हीं जानवरों के बच्चों के बारे में बताएंगे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस देन सब्सक्राइब अस एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। हमारी वीडियो का पहला टॉपिक है हिप्पोज यानी दरियाई घोड़े। ये एक बहुत बड़ा और जज्बाती जानवर है, तो कभी आपका इसके साथ आमना सामना हो तो बेहतर यही है कि आप रास्ते से हट जाएं। लेकिन क्या कभी आपने हिप्पोज का बच्चा देखा है? हिप्पो का बच्चा तकरीबन 8 माह माँ के पेट में रहता है। हिप्पो का बच्चा पानी में पैदा होता है और खुद डुबकी लगाकर ऊपर सतह पर आकर पहला सांस लेता है। ज़्यादातर हिप्पोज एक वक्त में एक ही बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन कभी कभार ट्विंस भी पैदा हो जाते हैं। हिप्पोज की माँ अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। हिप्पोज का बच्चा तकरीबन 1 साल में खुद खाना शुरू करता है और 5 साल में पूरा मुकम्मल जवान जानवर बन जाता है। जब इनके बच्चे पैदा होते हैं तो ये बहुत खूबसूरत होते हैं, और लेकिन बड़ा जानवर से खौफ आता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक है पोलर बियर। ये मगरमच्छ के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा शिकारी जानवर है। ये देखने में बहुत ही ज़बरदस्त और खूनख्वार जानवर लगता है, लेकिन सख्त सर्दी में सर्वाइव करने वाला एक बहुत बड़ा जानवर है। पोलर बियर का बच्चा ब्लाइंड पैदा होता है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और पैदाइश के वक्त से लेकर कुछ महीनों तक इसका वज़न 9 किलो से भी कम रहता है। माँ अपने पैदा होने वाले बच्चों के साथ गार में रहती है जब तक ये बाहर ना निकलने के काबिल हो जाएं। इस गार में ये माँ का दूध पीकर पलते हैं, और जब तक 10 से 15 किलो के ना हो जाएं गार से बाहर नहीं निकलते। आप लोगों ने इन्हें जू में देखा होगा। खतरनाक होने के बावजूद ये बहुत ही प्यारा जानवर है। दोस्तों अब मैं जिस जानवर के बारे में आपको बताने लगा हूँ, इसे जानकर आपको बहुत ही हैरानगी होगी, और इस जानवर का नाम है राइनोसोरस। इसे हम उर्दू ज़ुबान में गैंडा भी कहते हैं। इसके बच्चे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बिल्कुल दरियाई घोड़े के जैसे होते हैं। आपको देखकर यकीन नहीं आएगा कि ये राइनो का बच्चा है। एक दिन ये बड़ा होकर इतना ताकतवर और गजबनाक गैंडा बन जाएगा। बड़ा जानवर जितना खतरनाक है, बच्चा इतना ही क्यूट और खूबसूरत होता है। पैदाइश के बाद इसे अपनी टांगों पर खड़े होने में 3 दिन लग जाते हैं। माँ बाप अपने बच्चे का 2 से 3 साल तक ख्याल रखते हैं, जब तक वो अकेला घूमने फिरने के काबिल ना हो जाए। लेकिन ये जानवर खतरनाक होते हैं, आपको इनसे बच के ही रहना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है स्नेल्स, यानी उर्दू में अगर बोलें तो घुंगे। कुछ लोग स्नेल्स को अपना पालतू भी बनाकर रखते हैं, और कुछ लोग इससे जान छुड़ाना चाहते हैं क्योंकि ये उनके प्लांट्स ख़राब कर देते हैं। बाहर के मुल्कों में इसे एज अ फूड भी सर्व किया जाता है। आप अगर न्यू पैदा होने वाले स्नेल को देखें तो ये बहुत ही मजाकिया सा, स्लिपरी सा जानदार लगता है। जैसे ही स्नेल अंडों से बाहर निकलते हैं तो देखने में ये किसी बड़े स्नेल का भूत लगता है, जो एक छोटा सा मजाकिया सी शक्ल में नजर आता है, लेकिन इस टाइम तक ये अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। कुछ लोगों को ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ों से नफरत होती है, लेकिन कुछ लोगों को इन पर बहुत ही प्यार आता है। और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि मेरा भी फेवरेट है, और ये टॉपिक है कैंगरूज पर। आपने अक्सर सुना होगा कि कैंगरूज अपने छोटे बच्चे को एक स्पेशल पाउच में रखते हैं जो इनके आगे लगा होता है, पर आप लोग ये नहीं जानते कि ये इसमें जाता कैसे है और यहाँ पर कितना वक्त गुजारता है। नए पैदा होने वाले कैंगरूज का साइज़ तकरीबन 25 मिलीमीटर होता है, और ये इतने बड़े जानवरों में पैदा होने वाले साइज़ में सबसे छोटा बच्चा होता है। नया पैदा होने वाला कैंगरू ब्लाइंड होता है, यानी कि नबीना, जिस पर कोई बाल नहीं होते। अगर आप इसे देखें तो आप पहचान ही नहीं सकते कि क्या ये कैंगरू का बच्चा है। पैदा होने के 5 मिनट बाद ही ये कैंगरू अपनी माँ के पाउच में घुस जाता है और वहीं से अपनी खुराक भी हासिल करता है, और तकरीबन 100 दिन तक इसी पाउच में रहता है, और इसके बाद बाहर निकलकर खेलना शुरू करता है और दोबारा पाउच में चला जाता है। इस कैंगरू तकरीबन 230 दिन तक अपने माँ के पाउच से ही खुराक हासिल करता है, और इसके बाद अपनी माँ के साथ शिकार पर खुराक ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अगर आप इन्हें कभी जंपिंग करते हुए देखें तो ये बहुत दिलचस्प नज़ारा होता है। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक बहुत ही ख़तरनाक है, और इस टॉपिक का नाम है स्नेक्स, यानी कि उर्दू में बोलें तो सांप। ये देखने में बहुत ही हैबतनाक और ख़तरनाक जानवर हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, और कई लोगों ने तो इन्हें अपना पालतू भी रखा होता है। इनकी बहुत सी स्पीशीज़ जहरीली और ख़तरनाक होती हैं। मादा एक वक्त में 6 से 17 अंडे देती है, और अंडे से बच्चों को बाहर निकलने में तकरीबन 80 से 90 डेज़ लगते हैं। जब ये अंडे से बाहर निकलते हैं तो इनका साइज़ तकरीबन 40 से 60 सेंटीमीटर्स तक से ज़्यादा नहीं होता। कुछ सांप पैदा होने के साथ ही बहुत ही
ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जैसे कि ब्लैक माम्बा। ये सांप किसी भी साइज़ में छोटा या बड़ा बहुत ही ज़्यादा तेज़ और बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। अफ्रीका में इस सांप की वजह से बहुत ही ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। लेकिन जो भी आप कहें, सांप एक खतरनाक जानवर है और जिस हद तक बच सकें इससे बच के रहें। दोस्तों, आज का हमारा आखिरी टॉपिक है एलिफेंट्स यानी कि हाथी, खुशी के सबसे बड़े जानवर। हाथी को जवान होने में तकरीबन 11 से 15 साल लग जाते हैं। हाथी का बच्चा माँ के पेट में तकरीबन 22 महीनों तक रहता है और इसी वजह से हर 3 से 4 साल के बाद तकरीबन एक हाथी पैदा होता है। हाथी का बच्चा पैदा होने के तकरीबन घंटे के बाद ही चलना शुरू हो जाता है और कई सालों तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पीकर गुजारा करता है, और उसके बाद भी ये इतना बड़ा हुआ जानवर सिर्फ और सिर्फ घास फूस और पत्तों पर गुजारा करता है। ये एक वेजिटेरियन जानवर है, लेकिन ये बहुत ही क्यूट और ख़ूबसूरत जानवर है। इंसानों की अक्सर इससे दोस्ती हो जाती है। आज की वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।